मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरे साथ भी ऐसा स्कैम हो रहा है, काम जारी है। आप मुझे चीज़ें चेक करने का तरीका बता दें। देखो भाई, आपसे पैसे मांग रहा है पर आपके गले पे चाकू नहीं रख रहा कि मुझे 25,000 रुपये दे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करते हो ऑनलाइन फ्रॉड स्कैमर्स की, जब आप पे कॉल आती है सुनाते हो ना, इनको सुनाओ भर के गाली, जो सुनाना है सुनाओ सालों को दर दर के, क्योंकि ये काम करता है। मैंने एक वीडियो डाली थी, एक भाई के साथ इसी तरीके से 30-35 लाख का फ्रॉड हो गया था। तो जो मैं आपको वहाँ पर्सनल कॉल पर बताऊँगा वो यहीं बता देता हूँ, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, मैं कहता नहीं हूँ स्कैमर्स मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो ये वो स्कैमर है जो आप लोगों के साथ स्कैम करने की कोशिश करेगा और आपके पैसे भी ठगेगा। ऐसा नहीं है कोशिश करेगा, कॉलेज के बाहर 200 मीटर की दूरी पे ही ठेका मिलेगा जहां आपको आधे बच्चे पड़े हुए मिलेंगे। ऐसे कॉलेजों से करने को मना करा था। तो अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है तो एक और कॉलेज का मैं नाम बताता हूं आपको। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और आज मैं जवाब देने वाला हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के जो आपने लास्ट 1 वीक एंड 3 डेज के अंदर पूछे हैं। 3 डेज की क्योंकि ये वीडियो मंडे को अपलोड होती है, बट मैं इसको अपलोड करना भूला क्या था, टाइम ही नहीं मिल पाया, इतना व्यस्त रहा मैं इस बीच में आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज इसके रिप्लाई देने में। और जो फ्री फायर वाले बच्चों का, आपको अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करा है तो पता होगा कि किस तरीके से 12 से 13 साल के बच्चे डायमंड कुछ करके होता होगा फ्री फायर में उसको, और कूपन टॉपअप रिचार्ज के लिए मुझे फ़ोन पे धमकियाँ दे रहे थे। उनके साथ टैकल करने में पूरे 3 या 4 दिन मेरे वेस्ट हो गए। तो आप में से जिसने भी जो भी क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैंने प्रॉमिस करा कि पूरे 1 वीक में आप जो भी कमेंट करोगे हर संडे या मंडे को उसकी वीडियो आएगी, तो ये वीडियो उसी की जो आपके कमेंट्स हैं उनका जवाब है। तो सबसे पहली कमेंट हमारे पास जो है वो कीर्ति शर्मा जी ने करी है हमें, और ये कमेंट है, लेकिन यूज़ कर रहा है कोई तो मोबाइल पे OTP तो आएगा ना अपने मोबाइल पे। यानी कि मैंने एक वीडियो डाली थी, कहीं आपके पैन कार्ड का मिसयूज़ या फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो उससे संबंधित इन्होंने कमेंट करी कि अगर कोई पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ करेगा तो उसके लिए उसको 1 टाइम पासवर्ड यानी कि वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड नंबर पे भेजना पड़ेगा। अब जो रजिस्टर्ड नंबर है आपका, उस पर OTP आएगा। जब वो OTP वहाँ उस वेबसाइट यानी कि जो पोर्टल है उसमें वो डालेगा, 4 या 6 डिजिट का जो OTP होता है, उसके बाद ही आपके आधार या पैन कार्ड पे कोई लोन अमाउंट या कोई भी डिजिटल सर्विस ले सकता है। अब इनका क्वेश्चन यही है कि बिना इस OTP के कोई कैसे लेगा। तो देखो इसके 2 जवाब हैं। पहला तो ये कि वो आपको ट्रिगर करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के नाम पे कि आपके फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड आएगा जॉब के लिए, आप वो बता देना, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो आप किसी स्पेसिफिक बंदे को टारगेट कर रहे हैं तो वो आपको फॉलो अप करेंगे, है ना, और फेसबुक वगैरह पे आपके फ्रेंड बन जाएंगे, और फ्रेंड बनेंगे या कुछ भी, और आपको कुछ टाइम बाद एक एप्लीकेशन भेजी जाएगी कि यार इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, तुझे 20 या 50 रुपये पेटीएम कैशबैक या कोई भी फ़ोन पे किसी भी ऐप के थ्रू कैशबैक मिलेगा। आप क्या करोगे, उसको कर लोगे इंस्टॉल। अब जब आपने वो एप्लीकेशन करी इंस्टॉल, वो मांगेगी आपसे आपके कॉन्टैक्ट मैसेजेस का एक्सेस, और आप बिना सोचे समझे उनको दे दोगे एक्सेस। तो जब भी आपके फ़ोन पे OTP आएगा, उस OTP को वो रीड कर सकते हैं बिना आपकी परमिशन के भी, जिसकी मदद से वो ये OTP यूज़ कर लेंगे ये लोन वगैरह या कोई भी डिजिटल सर्विस लेने के लिए। पर यहाँ पे सबसे अच्छा समाधान क्या है, अब आप ये भी समझ रहे होंगे, ये प्रोसेस अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको टारगेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पहली बात तो ऑनलाइन किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट ऐसे ही हवाबाजी में मत दो, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी OTP मांगे, कितना भी खास हो, उसको कभी OTP मत बताओ। नंबर 3, जो सबसे ज़रूरी है कि 15, 20, 50, 100 रुपये के लालच में कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने की समझदारी मत दिखाना। उम्मीद करूंगा कीर्ति जी आपको आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन है मंजू अरोरा जी का, जिन्होंने इस वीडियो पे करा था कि फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम 35,500 रुपये चले गए थे किसी के। तो ऑनलाइन सिक्योर कैसे हैं और सेफ कैसे रह सकते हैं इन मोबाइल, कंप्यूटर, ज्वेलरी एंड मैट्रिमोनियल साइट्स, विच वेबसाइट ऐप वी कैन यूज़, विच मोबाइल नंबर इज़ फ्रॉड वी कॉल और व्हाट्सएप, प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये कुल मिला के कहना चाहती हैं कि कैसे पहचाने कोई वेबसाइट सर्विस फ्रॉड है या फिर वो ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये इनको जानना है कि जेन्युइन है, फ्रॉड है, क्या है। तो देखो मैं आपको इसका मंजू जी एक सिंपल आंसर देता हूँ, वो ये है कि कभी भी किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे आप जाती भी हैं तो एक चीज़ हमेशा चलो इतना ही लिख लेते हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जाती तो एक चीज़ हमेशा कंसीडर करें कि कोई भी आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो उससे पहले उसकी प्रोफाइल पूछें। ठीक है, कि अपनी प्रोफाइल का लिंक भेज, उसका रिक्वेस्ट करें उससे कि भैया
तू मुझे अपनी प्रोफाइल जो तेरी चाहे वो जीवन साथी पे हो, शादी.com पे हो, संगम.com पे हो, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट इंटरनेट में उससे उसकी आईडी पूछे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो आईडी वेरीफाइड है या नहीं है, पहली बात। उसके बाद दूसरा काम आपसे क्या करना है, ऑलवेज आस्क हिम फॉर अ वीडियो कॉल, उससे वीडियो कॉल पे बात करने की कोशिश करें आप, ठीक है। नंबर 3, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूरी चैट के दौरान मनी, खुद को अमीर रिच पर्सन दिखा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि वो ही दुनिया का सबसे अमीर और बिजी आदमी है जो आपसे लगातार मैसेजेस पे बात नहीं कर सकता, ये सब तो बहुत इजी है कि वो फ्रॉड है। उसके बाद वो आपको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट भेज रहा है आज की डेट में और फिर कह रहा है आपको कस्टम वगैरह क्लियर करना है, तो मैं ईजिली कहूँगा आप उस पर ट्रस्ट मत करिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए। और ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, ज़्यादातर लोग इनकी प्रीमियम सर्विस लेते हैं, तो कॉल करिए उनको, उनके कस्टमर केयर को, एंड आस्क देम अबाउट द प्रोफाइल कि ये जेन्युइन है या फ्रॉड है, क्योंकि वो इस तरीके से आपको गिफ्ट भेज रहा है और क्लेम कर रहा है कि वो इंडिया के बाहर का है। और ये डिटेल्स हमेशा कंपनी से ईमेल पे मांगे, कल को कोई बात होगी तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं ईमेल के लिए, ईमेल को लेके। अब आपने कोई एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड ऐप है वो फ्रॉड है या जेन्युइन है, कैसे पता करें, हमेशा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, नंबर 1। नंबर 2, मान लो कोई ऐप है जिसमें आप लाइक स्टडी करते हो, अब स्टडी करने वाली कोई एप्लीकेशन है, तो उसको आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस क्यों देना, आपको भाई मना कर दो। आपकी लोकेशन का एक्सेस क्यों देना, मत दो, ठीक है। आपके कॉन्टैक्ट, लोकेशन, कैमरे के एक्सेस का क्या करेगा, फाइल फोल्डर एक्सेस का क्या करेगी वो एप्लीकेशन। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करो, इनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो वो फ्रॉड है या जेन्युइन है। अब मैं यहाँ डायरेक्टली आपको नहीं बता सकता, बस मैं ये कहूँगा जहाँ पे आपसे ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, बिना किसी रीज़न के इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, जहाँ पे हमेशा आपको ऐसा दिखाया जाए कि आपको बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, वहाँ पे एक जल्दी दिखेगी आपको, बस एक ये समझ लो कि हाँ ये करो करो प्लीज़ ये करो, लास्ट डेट है 2 घंटे में ऑफर ख़त्म हो रहा है, तो ये सब फ्रॉड की निशानी हो सकती है। कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं दे सकता मैं यहाँ पे कि एक्चुअल में कैसे पहचाने, बट ये सारे एक लक्षण होते हैं एक स्कैमर एप्लीकेशन या वेबसाइट में, ठीक है। उम्मीद करूँगा मंजू जी आपको आंसर मिल गया होगा। अगला है हमारे पास हेमा जी का कि थैंक यू सर, सैम मैं भी फेस कर रही हूँ, मुझे भी शायद शेयर करना है, प्लीज़ सजेस्ट मी, वो 25,000 की डिमांड कर रहा है। देखो इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं हूँ हेल्पलेस, बिल्कुल। क्यों सर, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फ्रॉड है। अब आपको पता है कि देखो आप ऐसे जा, ये एक रास्ता है, कहाँ गया माउस, ये आप हो, आप ये इस रास्ते पर ढिच्चुक ढिच्चुक करते हुए नाच गाते हुए ऐसे जा रहे हो। अब यहाँ एक चोर खड़ा है, आपको पता है कि ये आपसे छीना झपटी कर सकता है, आपके साथ फ्रॉड करेगा या आपको पीट वीट सकता है, कुछ ऐसा। अब यहाँ से एक रास्ता और जा रहा है, आपको पता है, तो आप क्या करोगे सर, हाँ आप चुपचाप यहाँ तो लेफ्ट टर्न लेके निकल जाओ, यहाँ राइट टर्न लेके निकल जाओ, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। यहाँ फिर आप क्या करो, अगर आपको डाउट है कि ये चोर है या नहीं है, तो जस्ट वेट समवन की कोई और आपके साथ आए, उससे हेल्प लो और उसके साथ निकल जाओ, यही समाधान है। कहानी का मतलब ये है कि उसको ब्लॉक करो और वहाँ से साइड हो जाओ। आपसे पैसे मांग रहा है पर आपके गले पे चक्कू नहीं रख रहा कि मुझे 25,000 रुपये दे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही सिंपल सा आंसर था। और ये इन्होंने कमेंट करा था, कस्टम फ्रॉड इन इंडिया, लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट, 35,000 रुपये हाँ एक भाई ने दिए थे, एक लड़के के साथ हुआ था एक्चुअल में। अब उसके बाद राहुल जी का हमारे पास क्वेश्चन है, प्लीज़ रिप्लाई मी इमीडिएटली। देखो राहुल जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मैं क्या करूं, स्कॉटलैंड का एक आदमी मुझे गिफ्ट भेज रहा है और दिल्ली से मुझे कॉल आ रहा है 50,000 रुपये के लिए। तो देखो अगर आप पे 50,000 है तो यार आप दे सकते हो, लेकिन वो फ्रॉड है, सीधी सी बात है यार। पूरी वीडियोस में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये लोग फ्रॉड हैं, स्कैमर हैं। तो आप क्या करते हो ऑनलाइन फ्रॉड स्कैमर्स की, जब आप पे कॉल आती है सुनाते हो ना, इनको सुनाओ भर के गाली, जो सुनाना है सुनाओ सालों को धर धर के कि भैया ये वो जो करना है करो यार, यू आर फ्री। ये सब स्कैम, अगर सब कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसे मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, तो यू डोंट नीड टू वरी। जस्ट 100 नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं इन लोगों की। अगर आप पे इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स आ चुकी हैं, वहाँ पे जाओ, रिटर्न में FIR दो कि भैया ये बैंक डिटेल है और ये फ्रॉड कर रहा है कस्टम के नाम पे, ताकि पुलिस उस बैंक को सीज कर दे और किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। और इसके अलावा सर, अगर आपसे 50,000 मांग रहा है तो उसको ब्लॉक कर दो आप, सीधी सी बात है। डरने वाली कोई बात ही नहीं है यार इसमें। स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, आपको बचना है और अपने साथ के लोगों को अवेयर करो इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद हिंदी टिप्स एंड ट्रिक्स, यार एक तो ना मैं बड़ा परेशान हूँ सर, आप में से जो भी कमेंट करते हैं ना प्लीज़ अपने नाम से करा करो ताकि मुझे समझने में आसानी हो। अच्छा
26 लाख 21,000 23,000 पता नहीं क्या लिखा है। कहीं आपको भी अमेरिकन बैंक से करोड़ों मिलने वाले तो नहीं। अच्छा, ये अमेरिकन बैंक से एक फ्रॉड आया था, मुझे भी आया है मेल और मैंने तो मेरे डॉक्यूमेंट भेज दिया, अब क्या करूं। देखो, पहली बात तो सर, ऐसे मेल के लालच में कभी डॉक्यूमेंट्स मत दो, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स का मैं बताता हूँ क्या यूज़ होगा। यहाँ पे आपको ये छोटा पासपोर्ट दिख रहा है ना, ये पासपोर्ट ओरिजिनल है, लेकिन इन लोगों के पास ये पासपोर्ट आते कहाँ से? आपने कभी सोचा है इस बारे में? इसका जवाब है सर, ये आप ही की तरह और लोगों से डॉक्यूमेंट मांगते हैं और उन डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं दूसरे लोगों को ये यकीन दिलाने में कि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक रोहित नाम का बंदा है और उसकी आईडी मुझे मिल गई। अब रोहित के फ़ोटोज़ भी मेरे पास हैं, मैं ऑनलाइन इंटरनेट पर किसी से बात कर रहा हूँ रोहित बन के, अब मुझे उसे यकीन दिलाना है तो मैंने उसको रोहित का जो पासपोर्ट मेरे पास था वो भेज दिया कि ये मेरा पासपोर्ट है और ये मैं असली हूँ, तो उसको यकीन हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो मैट्रिमोनियल फ्रॉड था, मैट्रिमोनियल फ्रॉड, तो वहाँ पे भी जितनी भी लड़कियों के साथ फ्रॉड हुआ उस केस में जो पासपोर्ट्स थे वो ओरिजिनल पासपोर्ट्स थे उनके पास, यानी कि जो विक्टिम्स थे उनको ओरिजिनल पासपोर्ट भेजे गए। तो वो पासपोर्ट ओरिजिनल कहाँ से आए? इसी तरीके से जैसे ये इन भाई से डॉक्यूमेंट लिए, ऐसे ही उन्होंने और लोगों से डॉक्यूमेंट लिए और उन डॉक्यूमेंट को लड़कियों को भेज दिया ये यकीन दिलाने को कि हाँ भाई मैं इंडियन ही हूँ, बस लंदन यूके में रह रहा हूँ और ये रही मेरी ओरिजिनल पासपोर्ट की कॉपी। समझ रहे हो आप लोग? ये ऐसे काम करता है। तो आपको क्या करना है सर? सिंपल है, एक फॉर्मल कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन वगैरह में करा सकते हैं, FIR टाइप की, ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो आपके पास एक प्रूफ हो कि हाँ आपने बाय मिस्टेक अपने डॉक्यूमेंट दिए थे। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। अब ये जो कमेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट है। ये कमेंट मेरी काफ़ी वीडियोस पे आती हैं। टेक्स्ट डेव हैक 24/7 ऑन टेलीग्राम ऐसे करके एक चैनल बना हुआ होगा। अब आप में से कुछ जीनियस लोग होंगे, सीधा यहाँ पे ये पढ़ के इनको कांटेक्ट कर लेंगे करोड़पति बनने के चक्कर में, क्योंकि ये काम करता है। मैंने एक वीडियो डाली थी, एक भाई के साथ इसी तरीके से 30-35 लाख का फ्रॉड हो गया था। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग मेक मी रिच लास्ट ईयर, आई एम रियली हैप्पी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करी और ये रिच बन गया, हैप्पी। आई गॉट इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसीज विद अ प्रॉपर गुड मैन। और उसके बाद जब आप इन ग्रुप में जाओगे तो आपको कम से कम उसमें 30-40 बंदों की फेक प्रोफाइल होंगी जो इमेजेस और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होंगे कि उन्होंने आज $200 कमाए, एक ने $5,000 कमा लिए, इस तरीके से। और फिर आपके मन में भी लालच आएगा और आपके साथ भी फ्रॉड होगा। तो इन कमेंट से दूर रहना प्लीज़ और इनके चक्कर में मत पड़ना। उसके बाद डैड जॉन करके एक कमेंट है, ये बंदा इस फ्रॉड है और स्कैमर ही होगा जिसने ये कमेंट मेरे चैनल पे करी है कि इस एप्लीकेशन को एक्सपोज करा था मैंने, डेटा एंट्री जॉब फ्रॉम होम वाली को। आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आई हैव इन्वेस्टेड 60,000 इन दिस कंपनी 15 मई 2021 को, और अब तक इनने 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,38,328 रुपये कमा लिए। ये फ्रॉड है क्योंकि 60,000 रुपये किसी भी कंपनी में जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको कुछ पे नहीं करना होता, वो आपको सैलरी देते हैं चाहे ट्रेनिंग क्यों ना कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो वहाँ पे ट्रेनिंग में वो 2 घंटे ही मान लो आपको सिखा रहे हैं 8 घंटे में से, और बाकी के बचे हुए 6 घंटे आप उन लोगों के लिए काम करते हो, तो उसके लिए आपको वो एक स्टाइपेंड देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझने की जरूरत है। तो ये फ्रॉड कमेंट है। अगर ऐसी कमेंट मेरे चैनल पर मिलनी है तो इनको पढ़ के यकीन मत करना। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा कमेंट्स आती हैं कि कई बार मैं उनको चेक नहीं कर पाता और वो छूट जाती हैं, तो इस वजह से कहीं आप में से कोई टारगेट ना बन जाए। वैसे तो ये कमेंट मैंने अब डिलीट कर देनी है, पर आपको दिखानी थी इसलिए इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर दिया। कोमल जी का मेरे पास एक अगला क्वेश्चन आ रखा है, सेम थिंग हैपन विद मी बट बिफोर दैट आई वॉच दिस वीडियो एंड सेव माई सेल्फ फ्रॉम दिस फ्रॉड। देखो कोमल जी, ये बात जान के ना यकीन मानो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि आप इस फ्रॉड से बच गई और आपने इन लोगों को 1 रुपया भी नहीं दिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना, ताकि किसी के साथ ये या इस टाइप के फ्रॉड ना हो। क्योंकि 1-2 ऐसी वीडियो कोई देख लेता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है बाकी फ्रॉड्स के बारे में भी, और ऐसे लोगों को फिर फंसाना स्कैमर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। और जीत जाता हूँ मैं, जो मैंने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैशटैग चला रखा है नो मोर स्कैम। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से बहुत लोग कहते हो ना सुधीर भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, अगर आप सच्ची में सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर करना हैशटैग नो मोर स्कैम्स के साथ। ये कीवर्ड लिखना है आपको SCAMS, और मैं चेक भी करता हूँ कि कौन शेयर कर रहा है कौन नहीं, तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा हैशटैग नो मोर स्कैम्स। उसके बाद सर मैंने कस्टम फ्रॉड में फंस गया हूँ, प्लीज़ सर मेरी हेल्प कर दो।
देखो भाई, अगर आप कस्टम फ्रॉड में फंस चुके हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे कोई रिसोर्सेज हैं या मेरे पास कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूँ जो आपकी ऐसे हेल्प कर सकूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, तो जो मैं आपको वहाँ पर्सनल कॉल पर बताऊँगा वो यहीं बता देता हूँ, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसके बाद चाहे वो कोई भी धमकी दे, थ्रेट कितना भी करे, आपको उन लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं देनी, यानी कि 1 रुपया भी मत दीजिएगा उन लोगों को आगे। उसके बाद सेकंड काम आपको क्या करना है, गो टू लोकल पुलिस स्टेशन जाना, या फिर आप पुलिस स्टेशन या फिर आप साइबर सेल में जाओ और वहाँ पे इस इंसिडेंट के बारे में एक कंप्लेंट करवाओ रिटर्न में, ठीक है। फिर वहाँ से रिसीविंग लेनी है आपको, और उस रिसीविंग को आपको अभी संभाल के रखना है ताकि आगे आप ट्रैक कर पाओ कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया। नंबर 2, आपको एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं कल मॉर्निंग में, जिसमें बताऊंगा कि किस तरीके से ऑनलाइन FIR फाइल करते हैं। और ये इसलिए भी बताऊंगा कि इंटरनेट पर कुछ लोग, यानी कि पढ़े लिखे लोग, जो आप सभी का बेवकूफ़ बनाते हैं और वो कंप्लेंट करने के 3-3 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और ये कहते हैं 30 से 40 दिन में पैसा वापस आ जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये 30-40 दिन का टाइम इसलिए दिया जाता है कि तब तक आप ये 3,000 भी भूल ही जाओगे, बस, और कोई रीज़न नहीं है। तो मैं ये आपको फ्री में करना बता दूंगा। तीसरा, आपको क्या करना है, ये दोनों FIR करनी है, ईमेल IT मिनिस्ट्री और अपने यहाँ के कमिश्नर को, कि सर आप मेरे साथ ऐसा, और अपने बैंक को ज़रूर कंप्लेंट करिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़। तो ये 3-4 काम करना है जो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना सीरियस आपके केस को लेती है। तो आप मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे तब भी मैं यही कहूँगा, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी मैं ये कहूँगा, कोई चेंजेस मेरी लाइन में नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बात करने के बाद कुछ ऐसे, मतलब कई बार कुछ बहनों ने ये बोला कि हाँ अब हमें अच्छा मतलब ये है कि एक बोझ उतर गया, क्योंकि कई बार ये चीज़ें लोग घर पे नहीं बता पाते इन फ्रॉड्स और स्कैम के बारे में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अमित झा जी की तरफ से, व्हाट इफ़ आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट and it has PAN and Aadhaar originally, FIR has been lodged already, what to do, more kindly clear it if it is stolen or some mistaken fall their wallet somewhere। देखो अमित जी, अगर आपने अपना आधार और पैन कार्ड खो दिया और आपने उसकी FIR करा दी है उस डेट की जिस डेट में खोया था, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। उस पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि जब खोया, मान लो आपका जैसे आज 2 तारीख को शाम को 6 बजे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका वॉलेट खो गया, आपने इस बीच में एक FIR रिपोर्ट करा दी, ठीक है, और उसके बाद इसमें मान लो 1, 2, 3 दिन के अंदर या 4 दिन में कोई भी आपके पैन कार्ड का मिसयूज़ होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे, ठीक है। आपके पास ये FIR की एक कॉपी होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। और उसके बाद सेकंड, आप नए अप्लाई कर लो, कोई कलेसी वाली बात नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई सर्विस ली भी जाती है आपके आधार कार्ड पे, तो मैं कहूँगा कुछ टाइम के लिए अपना आधार कार्ड क्या है आप लॉक कर सकते हो, ठीक है, उसको लॉक कर देना। और दूसरा, सारे डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट अप्लाई करना, इनकम टैक्स फाइल करोगे उसमें पता चल जाएगा। तीसरी चीज़ ये है सर कि एक OTP होता है, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड, आपको मुझे लगता है डेफिनेटली पता होगा। तो OTP से आप जब तक किसी को OTP नहीं देंगे तब तक कोई भी इंसान आपके आधार पैन कार्ड की मदद से डिजिटल सर्विसेज नहीं ले सकता। तो कुल मिला के बात ये, डरने वाली कोई बात नहीं है, मौज मारिए एकदम। बस FIR के लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। अब ये एक और कमेंट यहाँ पे, कॉन्टैक्ट एडिट पता नहीं जो भी है, इंस्टाग्राम। अब देखो, थैंक यू सो मच एट दी टॉप फॉर रिकवरिंग माई मनी बैक फ्रॉम फ्रॉड। यह ऐसी कमेंट आपको बहुत सारी आपके कमेंट्स के नीचे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। इन कमेंट्स को मैं रिमूव कर करके, डिलीट करके, रिपोर्ट करके थक चुका हूँ, पर ये लोग बोट्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आप सबको कमेंट करते रहते हैं। अब ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप में से कुछ लोग कॉन्टैक्ट और ये इसको इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे और ये बंदा खुद एक स्कैमर है। मैं कहता नहीं हूँ स्कैमर्स मेरी वीडियोस देखते हैं, तो ये वो स्कैमर है जो आप लोगों के साथ स्कैम करने की कोशिश करेगा और आपके पैसे भी ठगेगा। ऐसा नहीं है कोशिश करेगा, ये उसमें सक्सेस भी मिलेगी क्योंकि आप खुद जाके हलाल होने की कोशिश करोगे। तो ऐसी कमेंट्स और यूट्यूब पे इनसे दूर रहें, क्योंकि मैंने इनमें से किसी की भी मनी रिकवरी नहीं कराई है और मेरा कोई काम भी नहीं है मनी रिकवरी का। मनी रिकवरी सिर्फ और सिर्फ आपका बैंक और पुलिस करा सकती है, इसके अलावा कोई नहीं करा सकता। सर आपका पैसा गया तो रिकवरी, समझ रहे हो, 2 ही लोग करा सकते हैं। तो इन कमेंट से आपको दूर रहना है, बस इतना ध्यान रखिए। AB स्पोर्ट्स, सर मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरे साथ भी ऐसा स्कैम हो रहा है, काम जारी है, आप मुझे चीज़ें चेक करने का तरीका बता दें। देखो भाई, चीज़ें चेक करने का तरीका कुछ नहीं है, आप बस
अगर आपको पता चल गया स्कैम हो रहा है, इन लोगों को ब्लॉक कर दीजिए आप, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा यकीन करिए, ठीक है। ब्लॉक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको बहुत यकीन है कि आपकी पुलिस आपकी सुन लेगी, बहुत यकीन है, तो आपको क्या करना है, इन लोगों से एंड तक बात करिए जब तक ये कोई अकाउंट डिटेल्स आपको ना दे दें, क्योंकि एकमात्र पॉसिबल तरीका जो मुझे लगता है ये अकाउंट डिटेल्स ही हैं जिनकी मदद से इन लोगों को ट्रैक करा जा सकता है, ठीक है। मुझे लगता है इतना आंसर आपके लिए काफ़ी होगा। मोहम्मद हनीफ, आप मुझे भी बचाया है आपने, मुझे जान के भाई बहुत खुशी हुई। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करना अपने फेसबुक पे और उस पर लिखना मोहम्मद जी #no more स्कैम, ठीक है, ये ज़रूर लिखना आप अपनी प्रोफाइल पे, मैं चेक करूँगा। और संजू खान, अगर कोई बंदा वीडियो कॉल करके बात करता है तो भी फ्रॉड हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना सर, क्यों नहीं हो सकता फ्रॉड। वो हो सकता है OBS ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हो आपसे वीडियो कॉलिंग के लिए, जिसमें वो पीछे सिर्फ अपनी ऑडियो इनपुट दे रहा हो और आपको लगेगा आप जेन्युइन बंदे से बात कर रहे हो, तो बिल्कुल फ्रॉड हो सकता है। दूसरी बात, अगर एक स्कैमर की आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर लो, इंटरनेट पर हज़ारों वीडियो डेली लीक होती हैं ऐसे स्कैमर और फ्रॉड लोगों की, तो वो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, क्योंकि वो इंटरनेट पे हैं ही फ्रॉड और करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, वो इतनी चिंता नहीं करते। और अब अगर आप जानना चाहते हैं कि स्कैमर्स आपसे वीडियो कॉल पे कैसे बात करते हैं, तो आपने सिर्फ इतना कष्ट करना है कि यूट्यूब पे जाना है आपने और यूट्यूब पे सर्च करना है वीडियो कॉल डिजिटल सुधीर। तो ये देखो पहली वीडियो आप देख लेना, आप लोग समझ जाओगे कि स्कैमर किस तरीके से आपसे वीडियो कॉल करते हैं। इसमें मैंने आपको डेमो दिखाया हुआ है बाकायदा, जिससे आपको अगर लगता है कि आप भी स्कैमर से लाइव बात कर रहे हो तो यकीन हो जाएगा। या फिर ये तीसरी चौथी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी, इन वीडियोज़ को देख के आपको मुझे लगता है क्लियरिटी हो जानी चाहिए। अगला कमेंट है, धन्यवाद सर आपके वीडियो, उषा जी का, कि धन्यवाद सर आपके वीडियोज़ देखकर मैं बच गई। तो बहन मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं है इस बात की, आप बच गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये वसूल हो रही है। जो चश्मे का नंबर आपको बता दूँ दोस्तों, फिर बढ़ चुका है, अभी ये चश्मा 2 नंबर का होने वाला है बहुत जल्दी, तो जल्दी लगवा लेंगे। बच गई, मेरे साथ ये धोखा होने वाला था, थैंक्स, आपको बहुत लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, थैंक यू बहन, थैंक्स फॉर दिस। उसके बाद एक कमेंट आया मानव ऑफिशियल का, आई एम BTech स्टूडेंट फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सोनीपत हरियाणा, BTech इन फूड टेक, हाउ इज़ इट सर। तो अच्छा, ये BTech कर रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी में। देखो मानव जी, मैं आपको हवा में तो कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं, बट अगर आपको कोई डाउट है अपने करियर को लेके तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मोगली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। मतलब कि आपने जब एक बार उसमें घुस ही चुके हो तो अब उसके करियर की टेंशन क्या करनी है, फोकस करो अपनी स्टडीज़ पे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो किसी भी चीज़ से हमेशा अपडेट रहो, किसी भी फील्ड में। मुझे फूड टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, इवन मैं जानता तक नहीं इसमें क्या सब्जेक्ट हैं, सिलेबस क्या है आपका, करिकुलम वगैरह। तो उससे जो भी कुछ है, जो मेरे को पर्सनली लगता है, अपडेट रहो आप। और इसके अलावा अपने टीचर से, HOD से जितना हो सकता है उसने क्वेश्चन पूछ लिया करो जब भी डाउट हो आपके पास, क्योंकि आप वहाँ पैसे दे रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ रहे, और डेफिनेटली आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत मेहनत से कमाते होंगे। इसके अलावा फ्यूचर की बात है तो लिंक्डइन पे जाओ और वहाँ पे सर्च कर लो कि कितनी जॉब वगैरह हैं। इंटर्नशिप करनी है तो इंटर्नशाला जैसी वेबसाइट्स पे जाना, और जो आपको समर इंटर्नशिप या विंटर इंटर्नशिप जो भी करोगे वो उसके थ्रू अप्लाई करना। और आपको लगता है कि आपको सीरियसली इसके लिए काउंसलिंग करानी है तो दिल्ली के अंदर सोनीपत, डेफिनेटली मुझे लगता है आप दिल्ली से ही होंगे अगर सोनीपत पढ़ रहे हैं तो। और तो आप दिल्ली में कहीं से भी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े जिनके पास मेरे से ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज हैं, जो आपको आपकी अच्छी काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग में। तो आप प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं योग्यता नहीं रखता कि मैं आपको कोई भी गाइडेंस दे पाऊँ, बट हाँ, आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड करियर। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक जॉब वगैरह से रिलेटेड, प्लेसमेंट वगैरह से, जब आपकी BTech हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा इस स्क्रीनशॉट के साथ, डेफिनेटली मैं आपको मैसेज का आंसर करूँगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट ब्रो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपके साथ भगवान है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका वीडियो देख के मैं भी बच गया इन फ्रॉड से, थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। सर डिप्लोमा का किया है, डिग्री करना है, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लूँ क्या? BTech करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो भाई, मैंने ये वीडियो बनाई थी
उस दिन मैं थोड़ा भावुक भी हो गया था, उसका क्लेरिफिकेशन मैं एक वीडियो में बना दूंगा। तो लोग मुझे लग रहा है मिसगाइड ज़्यादा हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ऐसा है कि बीटेक करके कोई फ़ायदा नहीं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने बीटेक करके कोई फ़ायदा वाली बात नहीं है। मैंने कहा था बीटेक किसी घटिया, मतलब बहुत सारी चाचा की दुकान ठपरी के पास वाली बीटेक कॉलेजेस हमारे देश में खुले हुए हैं, जहाँ पे कॉलेज के बाहर 200 मीटर की दूरी पे ही ठेका मिलेगा, जहाँ आपको आधे बच्चे पढ़े हुए मिलेंगे। ऐसे कॉलेजों से करने को मना करा था। उन कॉलेजों से बीटेक करने को मैंने मना करा था जिनमें आपको उनकी जो बुक प्रॉस्पेक्टस होता है, बुकलेट होती है, उसमें गूगल, IBM, जैनपैक्ट ऐसी कंपनीज के पोस्टर तो मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ बच्चों की प्लेसमेंट कॉल सेंटर के अंदर होती है दिल्ली में। इन कॉलेजों से मैंने बीटेक करने को मना करा था। मैंने ये नहीं कहा कि बीटेक करना बेकार है, ऐसे कॉलेजों से बीटेक करना बेकार है। तो आपको, अगर आपको मान लो आपने डिप्लोमा किया है ना, और आप लीट का एग्ज़ाम दोगे, लीट के थ्रू आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो लीट का, और IPU, अगर आपका IPU का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, UP टेक अगर आप क्लियर कर लेते हैं किसी अच्छे कॉलेज के लिए, तो डेफिनेटली बीटेक में जाओ, आपके पास टाइम है तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी कि फ़ंड नहीं है आपके पास, तो उस केस में मैं कहूँगा आप डिस्टेंस, फंड नहीं है या टाइम इशू है, लाइक आपकी एज ठीक ठाक हो रखी है और अभी आप को लगता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ चुका है, तो उस केस में तो आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, तब आप डिस्टेंस चुनना। अब डिस्टेंस में भी क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि आप बीटेक कर सकते हैं। बहुत कॉलेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ फीस लेते हैं और आपको ये डिग्री दे देंगे, तो वहाँ पे 35-40 हज़ार रुपये तक में बीटेक हो जाती है ऐसे कॉलेजों में, आप उनको चुन सकते हैं। और ये ऑप्शन तभी चुनना जब आप बहुत डेडिकेटेड बनते हो और बहुत मेहनती हो, यानी कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्किल्स इन्हेंसमेंट जैसी टर्म्स पे भरोसा करते हो और खुद पे स्टडी और सेल्फ डेवलपमेंट का काम कर सकते हो, तो आप यहाँ फिट बैठते हो। वरना आप कुछ भी कर लो लाइफ में, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। इन शॉर्ट, अगर आप BCA MCA भी करते हो, ठीक है, और आपने सीरियसली इसके अलावा जो आपका सिलेबस था इसको पढ़ने के अलावा और भी चीज़ करी, जैसे मैं MCA कर रहा हूँ, तो अभी बीटेक कर रहा हूँ, तो साइबर सिक्योरिटी मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसमें ही अपना मुझे करियर बनाना है, मैंने ठान लिया। तो इसी के लिए मैं इस फील्ड से रिलेटेड सारी न्यूज़ अपडेट, आर्टिकल, प्रैक्टिस डेली कर रहा हूँ, नए सॉफ्टवेयर, लाइनएक्स, काली, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि MCA मेरी डिग्री है जो मुझे हेल्प करेगी इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं भी जॉब लेने में। तो आपको क्लियर होना चाहिए आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। हाँ, अगर आप बीटेक करोगे तो डेफिनेटली उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ, बट आपको स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो अपने हिसाब से डिसीजन लो मत लो, पर मेरा तो एडवाइस यही थी, पर फाइनल चॉइस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इतना भी समझ लो। उस वीडियो में मैं ज़्यादा भावुक हो रखा था, क्योंकि वहाँ मेरी लाइफ स्पाइल इसलिए हो गई थी क्योंकि टीचर्स और जो लेवल ऑफ एजुकेशन मैं एक्सपेक्ट करता था वो मुझे नहीं मिली। ठीक है, मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी उतना बुरा नहीं था डिप्लोमा के टाइम में, और इंजीनियरिंग के टाइम में फाइनल में जितना बुरा मैंने कॉलेज चुन लिया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका अच्छा टीचर है और वो रोड पे पढ़ाता है तो यकीन मानो वो आपका करियर बना देगा। ठीक है, और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी गाइडेंस भी आपके लिए काफ़ी होगी। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, पर एक्सपीरियंस होता है। मान लो एक बच्चा बीटेक कर रहा है, मान लो मेरे दोस्त हैं वो एमटेक कर रहे हैं, ठीक है, अभी एमटेक कर रहे हैं और मैं MCA कर रहा हूँ और मेरा अभी सेकंड ईयर है, और इग्नू में एक साल अभी सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2 साल बाकी हैं और इनकी बीटेक फाइनल हो जाएगी। पर आप यहाँ देखेंगे तो मेरी सैलरी लगभग 60+ रहेगी मंथली अभी, और 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ईजिली 80-90 क्रॉस कर जाऊँगा, और उस टाइम ये लोग स्टार्टिंग करेंगे 30 या 35 से। तो एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा यहाँ पे कि मैंने कितना सीखा है, तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। समझ लो, बहुत सारी चीज़ें मेहनत करती है, और घूम फिर के आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरीके से आप चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीज़ें वैल्यूएबल हैं। तो मैं कहूँगा एंड में, अगर आप लीट क्वालिफाई कर रहे हैं डिप्लोमा के बाद, तो डेफिनेटली एक रेगुलर और अच्छा कॉलेज चुनिएगा दिल्ली के अंदर या फिर नोएडा में, कोई भी बढ़िया कॉलेज चुनिएगा जो आपके घर से दूर हो, तो आप कॉलेज में रह के पढ़ पाएँ, आप अपना इतना बजट लेके चलिएगा। दूसरा, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं आपको कहूँगा उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एक डिस्टेंस कॉलेज चुन लीजिए, जैसे इग्नू वगैरह, और अपने BCA MCA अगर आप IT में मान रहा हूँ, अगर आप IT से हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है तो एक और कॉलेज का मैं नाम बताता हूँ आपको, और इसके जो सिलेबस है ना, सीरियसली वो फाड़ 1 नंबर का, इसका जो सिलेबस है कॉलेज का 1 नंबर फाड़ सिलेबस है, वो आपको मतलब पास करना भी भारी पड़ जाएगा।
इतना टफ है। लेकिन हाँ, कॉलेज सही है। मेरे एक दोस्त ने इससे अभी इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करके इसका नाम है। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, कमेंट करना, मैं डेफिनेटली अपने दोस्त के साथ एक इंटरव्यू या एक कोलैबोरेट करके एक वीडियो बना दूंगा, कोलैबोरेशन, कि किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन वगैरह लेना है, ताकि आपको हेल्प हो जाए। और ये वैल्यूएबल उतना ही है जितना आपकी रेगुलर कॉलेज की बीटेक है। बस यहाँ पे आप जॉब करो 2-3 साल और यहाँ से बीटेक भी करो, यकीन मानो रेगुलर वालों से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बस अगर आप में दम है तो यहाँ पे फन है, बाकी कहीं भी जाओ। समझ रहे हो, यही बेस्ट आंसर था। मैं कोशिश करता हूँ अच्छी जानकारी देने की, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास वो नहीं देता, ये थी तो आपको बता दिया। प्लीज़ सर चेक द इंस्टा, आई नीड योर हेल्प। मैम डेफिनेटली मैंने आपसे आपका नंबर लिया, आपको कॉल करूँगा। बट मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, किसी के भी साथ फ्रॉड हुआ है, अगर आप डिटेल शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID digisudeer20 करके है, इस ID पे आप मेल कर दीजिए मुझे gmail.com। और अगर आप पूछ रहे हैं मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो क्या करूं, तो मैं कहूँगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वो स्टेप फॉलो करिए। यही मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा और यही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों का टाइम बचेगा। आप अपने स्टेप्स को फॉलो करिए, बाकी जो भी है भगवान भरोसे है। हाँ, एक और वीडियो, अच्छा, हर्ष पवार जी का मेरे पास है। सर फ्रॉड करने वाले अपना फ़ोन पे पर बेल आइकन पर पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजी, उस पर क्लिक किया तो भाई कह रहे हैं कि ये सारी पेमेंट करी कैसे बिना UPI के। ये जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जो वायरल हुई, तो इससे रिलेटेड भाई का क्वेश्चन था। तो देखो भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो स्कैमर ट्रिक करता है ये कह के कि भैया जो तुम्हारे को हमने पैसा भेजा है ना, अमाउंट भेजा है, मान लो आपकी लॉटरी लगी है 15,000 की, तो हमने जो तुम्हें 15,000 भेजा है वो तुम्हारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा जैसे ही तुम UPI पिन डालते हो। अब आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होता कि UPI पिन सिर्फ और सिर्फ जितने भी सिर्फ लगवा लो वो पेमेंट भेजने के लिए होती है अकाउंट से। ठीक है, आप उससे सिर्फ पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट ले नहीं सकते UPI पिन से। इसका यूज़ ही सिर्फ पैसा भेजने के लिए, वन वे है, समझ रहे हो। तो आप उनके साथ स्कैम हो जाता है जिन्हें ये बात नहीं पता होती और वो लोग वहाँ पे क्लिक करते हैं और फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रॉड होता है। उम्मीद करूँगा आप में से सारे क्वेश्चंस के मैंने ठीक से आंसर कर दिए होंगे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। किसी के लिए कुछ उल्टा बोल गया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ सभी को मेरा प्रणाम, टेक केयर, बाय बाय। परिवार के साथ रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, मेहनत बहुत लगती है इन वीडियोज़ में गर्मी में। बाय बाय दोस्तों।